एवरीवन, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर मैं यहाँ पर टाइम एंड डेट दिखाने की कोशिश करूँ तो 6 मार्च 2025। अगर आप देखोगे तो मार्केट एक तरफा गिरता हुआ दिख रहा है और मार्केट अपने एक सपोर्ट के भी नीचे है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो 48,300 के आसपास मार्केट आपको चलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट में आपको यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों नहीं बनाना चाहिए, और यहाँ पर अगर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल आती है, फॉलो बैक कैंडल आती है, तो आपको कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाना चाहिए। यहाँ पर मैं बोलूँगा डाउन मत जाओ, डाउन नहीं जाना है आपको, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कॉल पर मत जाओ। क्यों नहीं जाओ, तो इसके पीछे का रीज़न है आपको मार्केट भी से रिकवर होता हुआ नहीं दिखेगा कभी, तो यहाँ पर से आपको कॉल साइड की पोजीशन नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर कोई अच्छी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल आती है मार्केट में, तो यहाँ पर आप कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे लोग सेलिंग के ही बारे में प्रॉपर सोच रहे होंगे। अगर आप देखोगे, जस्ट मैं चार्ट को थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूं। अगर आप देखोगे तो यहाँ तक कोई बाई करने के बारे में भी सोच सकता था। इस वाले सपोर्ट के ऊपर मार्केट में बायर्स भी आ सकते थे, और यहाँ पर बायर्स ने कोशिश भी की होगी कि यहाँ पर से सपोर्ट ले लेगा मार्केट, इस वाले से सपोर्ट ले लेगा। पीछे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो अब क्या है, अब आप शॉर्ट टर्म में एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जस्ट मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अगर हमने डाउन साइड में प्रॉफिट नहीं बनाया होता, अगर मेरा ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता या मैंने मार्केट को छोड़ दिया होता, तो मैं यहाँ पर कॉल साइड के लिए जाता। सिंपल सी बात है, जब हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, अब देखो ट्रेंड भी टू टाइप के हैं। एक तो लॉन्ग ट्रेंड को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें हम लोग 2 3 4 दिन पॉजिटिव साइड जाते हैं, कॉल साइड जाते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, लॉस उसमें होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होता है। मगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, जो कुछ अब अगर आप देखोगे इस तरीके का जो मार्केट है ना, या तो वो प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर रहा है कोई, या तो आप देखोगे कोई न्यूज आ गई है, या तो आप देखोगे कि नए एसएल्स को क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप शॉर्ट ट्रेंड में डाउन है मार्केट, तो यहाँ पर आप कॉल साइड की पोजीशन ले सकते हो, मगर हाँ आपका जो प्रॉफिट होगा वो फिक्स हो जाएगा। फिर आप वहाँ से हिलने वाले नहीं हो, आप प्रॉफिट को बड़ा करने के बारे में नहीं सोच सकते हो। तो यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशन बन सकती है, और ये पोजीशन कहाँ पर बन रही है, आप अगर देखोगे 48,340 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर से कॉल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है, और यहाँ से मेरे हिसाब से 150-200 पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग भी सही हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो 150-200 पॉइंट्स आने चाहिए। जस्ट देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं यहाँ पर से डाउन जाने की आपको कोई भी सजेशंस नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली सेलर्स आ रहे होंगे। यहाँ पर जब मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर क्या होने की कोशिश हो रही होगी, जो नीचे बाय करके गए थे वो एवरेजिंग भी कर रहे होंगे, और कुछ नए बायर्स भी आए होंगे। ठीक है, कुछ नए बायर्स भी आए होंगे जिनके एसएल्स मार्केट ने ले लिए हैं। मार्केट अपने रूल्स को भी फॉलो कर चुका है, भी सेव रिकवरी नहीं कर चुका है। अब यहाँ पर से वो रिकवर कर सकता है या रीटेस्ट कर चुका है, कर सकता है। जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, पॉइंट वाइज भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर 150 पॉइंट्स, तो आपको 150-200 पॉइंट्स मिलने चाहिए। देखो, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। पहली बात तो ये है, एसएल हंटिंग आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, और मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ कि एसएल हंटिंग ही मार्केट का रूट है। कोई इंडिकेटर कितने 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, जब सबको पता चल जाएगा तो वही इंडिकेटर फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फिर से कोई नया इंडिकेटर मार्केट में आएगा, उसके पीछे भागोगे, फिर 1-2 साल बाद कोई नया इंडिकेटर आएगा, आप उसको उसके पीछे भागोगे। आप ऐसे ही भागम भाग में रहोगे, और आप 6 साल 7 साल देने के बाद भी आप खुद की कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि आप चाहे इंडिकेटर पर ही क्यों ना ट्रेड करो, एक फ़िक्स इंडिकेटर ले लो। कोई बाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने भीम ऐप पर भी लाखों रुपए छापे हैं, लोगों ने ईएमए पर भी लाखों रुपए छापे हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एसएल हंटिंग से ही पैसा आता है, मगर हाँ मैं ये बोलता हूँ कि आपको सीखना चाहिए।
चीज़ों को सीखना चाहिए। आप कहीं से भी सीखिए, बुक से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, कहीं इंडिविजुअल पर्सन से सीख लो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर हाँ आपको सीखना चाहिए चीज़ों को। अगर आप देखोगे 65 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे, ये 200 पॉइंट्स के आसपास जाएगा, ये मेरे को पता है कि आराम से यहाँ पर 200 पॉइंट्स के आसपास 150 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे नियम्स रूल्स लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रूल्स बन जाते हैं। अगर आप देखोगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बड़ी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। ऊपर देखोगे तो ये वाला बिग पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा सा और देखोगे तो एक ये वाला बिग भी पेंडिंग है, तो थोड़ा सा मार्केट को आप डाउन ये जाने नहीं देगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 72 पॉइंट्स के आसपास, मैं थोड़ा सा आपको एसएल हंटिंग की नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है। हमने अपनी पोजीशन को कट डाउन कर लिया है। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं पोजीशन छोड़ देता, अगर मैं ये वाली पोजीशंस को कैप्चर नहीं कर पाता, इस वाले पोजीशंस को कैप्चर नहीं कर पाता, तो क्या मैं यहाँ पर दोबारा से एसएल हंटिंग को यूज कर सकता हूँ? क्या एसएल हंटिंग एक बार ही काम करता है दिन भर में, या और भी काम करता है? ये चीज़ें मैं प्रूव कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशंस को देखने को बोला है, मगर मैं ये लाइव तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 83 पॉइंट्स। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अगर आप देखोगे तो मार्केट 4804.21 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब क्या है, क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पर है। अब देखो आप ट्रेड को एनालिसिस कैसे करते हो, क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पर है। आप देखोगे 500 का लेवल भी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो यहाँ पर सेलर्स ही आएंगे। अब अगर यहाँ पर सेलर्स आएंगे मार्केट में, तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखने वाला है। जस्ट अब वेट कीजिएगा। ठीक है,